नेक्स्ट पॉइंट वेक्टर में लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, वैसे मालूम है फिर भी लिख लो, छोटा सा है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पहले भी आया था। यूनिट वेक्टर का बेसिक पर्पस क्या है? देखो, यूनिट वेक्टर का बेसिक पर्पस है टू डिफाइन डायरेक्शन। वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं, वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और वेक्टर में डायरेक्शन है। जैसे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये इसका मैग्नीट्यूड बनेगा और टूवर्ड्स ईस्ट इसका डायरेक्शन बनेगा। तो देखो 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट को हम लोग कई बार 10 आई कैप भी लिख सकते हैं। तो 10 आई कैप लिखने का मतलब ये है कि 10 तो डिनोट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और जो आई कैप है वो हमें डायरेक्शन ईस्ट डिनोट कर रहा है। तो इस आई कैप को जो डायरेक्शन डिनोट करता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना? व्हाट इज बेसिक पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर? एंड यूनिट वेक्टर का बेसिक पर्पस हो जाएगा टू डिफाइन डायरेक्शन। ठीक है ना? तो इसमें नीचे आगे लिख सकते हैं, यूनिट vectors are used to define a particular direction, to define a particular direction। तो जैसे सपोज अगर हमको दिया हुआ है कि लेट वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, तो देन वेक्टर a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो दूसरा वाला डायरेक्शन हो गया ये हो गया इसका, दूसरा वाला पार्ट है ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन। तो अगर किसी वेक्टर से अगर हमें डायरेक्शन एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से डायरेक्शन बाहर निकालना है, तो हमारे पास तरीका ये होगा कि जो ए कैप होगा, तो ए कैप की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो बचेगा वो उसका यूनिट वेक्टर बचेगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर in the direction of a वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो ये ए कैप की वैल्यू हो जाएगी, ए वेक्टर की वैल्यू लिख लो। ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये बात हमको आगे के लिए याद रखनी है, आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बोलो। ठीक है ना? बेसिक पॉइंट ये है कि जैसे आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर्स along x, y and z directions respectively. I cap, j cap and k cap are unit vectors along x, y and z directions respectively. ठीक है? तो वेक्टर में एक लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो दो टाइप का हो सकता है।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसका क्या नाम है, इसका नाम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट। तो बताओ कि दो टाइप का क्यों है। कुछ भी चीज देखो डिफाइन की गई है ना, तो उसके पीछे लॉजिक है कि ऐसा क्यों किया गया, जरूरत पड़ी इसलिए ऐसा किया गया। तो वेक्टर्स टॉपिक जो है वो बेसिकली समझ लो मैथ्स का टॉपिक है, बट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको फिजिक्स में हर जगह वेक्टर्स की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। फिजिक्स में लॉज हो गए, डेफिनेशन हो गई, बस इसके अलावा जो है वो सारा का सारा मैथ्स है। तो मैथ्स क्या है, मैथ्स एक तरह से हेल्पिंग टूल है जिससे हम फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को कर पाए। ऐसे बोलते हैं कि मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जितना स्ट्रांग आपका मैथ्स होगा, प्रॉब्लम्स उतने जल्दी आपसे बनेंगे। तो वेक्टर्स भी एक तरह से मैथ्स का टॉपिक है और हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जिससे हमें फिजिक्स में उसमें कई जगह हेल्प मिले। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रोडक्ट जो है ये दो टाइप का क्यों डिफाइन हुआ। तो देखो जब हम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मालूम ही है कि मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हमने ये बात देखी थी कि हम ऐसी क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके यूनिट सेम हो। किलोग्राम में किलोग्राम ऐड होगा, मीटर में मीटर ऐड होगा। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे सकती है। जैसे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हमको वर्क डन मिलता है, ठीक है ना। या हम लोग फोर्स इनटू आर्म लेंथ करते हैं तो हमको टॉर्क मिलता है। तो मल्टीप्लाई होके नई फिजिकल क्वांटिटीज में जा सकते हैं। तो अब क्या है कि दो टाइप की मल्टीप्लीकेशन है कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर अगर हम करते हैं तो रिजल्ट स्केलर है या रिजल्ट वेक्टर है। तो इसलिए ये दो टाइप का है और दोनों टाइप के एग्जांपल हमारे सामने प्रेजेंट है। जैसे वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं जब, तो हमको वर्क डन मिलता है विच इज स्केलर। तो वो आएगा किस कैटेगरी में, वो आएगा डॉट प्रोडक्ट की कैटेगरी में। और वेक्टर प्रोडक्ट कब होगा, तो जब ऐसे क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट में आ रही है। जैसे टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं ना आर्म लेंथ आर क्रॉस एफ। तो आर्म लेंथ और फोर्स ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो डिपेंड कर रहा है कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के बेसिस पे ये दो टाइप की डेफिनेशन है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें लिख लो, फिर डिफाइन करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले इसमें लिख सकते हैं द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज स्केलर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन, ठीक है। और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं the resultant quantity is vector. For example, force into arm length gives torque, and torque is scalar quantity. Sorry, torque is vector quantity. Torque यहाँ पे वेक्टर है और वर्क डन यहाँ पे स्केलर है। इसका रिजल्ट स्केलर है और इसका रिजल्ट वेक्टर है। तो हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो देखो दो क्वांटिटीज का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लिखना है, देखो क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट है तो हम चाहेंगे कि दोनों दिखें भी अलग अलग, मतलब मैथमेटिकली जब सामने हमारे लिखे हो तो अलग अलग दिखें। तो इसलिए सिंबल भी अलग अलग यूज करते हैं, यहाँ पे डॉट यूज करते हैं और उसमें क्रॉस यूज करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि अगर हमें ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो इसको हम ए डॉट बी, देखो डॉट हमेशा बीच में लगाते हैं और डेसिमल जो है वो नीचे लगाते हैं। बात समझ आई ना? डॉट लगाएंगे तो ए और बी के बीच में लगाएंगे, मिड पॉइंट, मतलब लोअर लाइन से थोड़ा ऊपर, और डेसिमल लिखते हैं तो डेसिमल नीचे लगा होता है। तो डेसिमल और डॉट में ये फर्क है। तो ए डॉट बी की वैल्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू क्रॉस टू। तो ये डॉट प्रोडक्ट की सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है ना? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो नोट करो, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं वो वन बाय वन लिखेंगे। जैसे सबसे पहले ध्यान से देखो, इफ थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट यानी थीटा अगर 90 डिग्री से कम है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि जो ए डॉट बी होगा वो पॉजिटिव होगा, ए डॉट बी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूस है, दैट इज थीटा ग्रेटर देन 90, तो उस केस में ए डॉट बी की वैल्यू निगेटिव होगी। तो देखो ये एक टूल की तरह भी काम करता है। अगर हमें पता करना है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस है या एंगल एक्यूट है, तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो एक्यूट है और नेगेटिव आएगा तो ऑब्ट्यूस है। देन सेकेंड पॉइंट में टू चेक perpendicularity of two vectors, मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? जीरो। तो अगर हमें चेक करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं क्या, तो उसमें भी हमें ये यूज कर पाएंगे इसको कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो। और देखो थर्ड पॉइंट में बताओगे डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? क्या भाई, डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा प्लस ए बी व्हेन is equal to 0. करेक्ट। और ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 when theta is equal to 180. When theta is equal to 90. होगा मिनिमम वैल्यू जब थीटा का वैल्यू 180. Yes. ठीक है ना? तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो माइनस ए बी से लेके प्लस ए बी के बीच में कुछ भी हो सकता है, याद रहेगा। डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो माइनस ए बी से लेके प्लस ए बी के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये पॉइंट्स हमें सारे ध्यान रखने हैं, किसी पॉइंट में डाउट हो तो बताना, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट सीधे सीधे उसी से निकाले गए हैं। फोर्थ पॉइंट में जैसे ए वेक्टर अगर लिखा हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर सपोज लिखा हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे? अब तुम ध्यान से देखो, आई कैप का आई कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसको भी अलग से चाहो तो नोट कर लो, जैसे आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आंसर कौन आएगा? और अगर हम आई कैप का जे कैप के साथ लेंगे, जे कैप का के कैप के साथ लेंगे, और के कैप का आई कैप के साथ लेंगे, तो ये वैल्यू जीरो आएगी। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। तो ए डॉट बी अगर निकालोगे तो यहां से ये आएगा a1 b1 प्लस
A2 B2 प्लस A3 B3, ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी। मतलब I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ। और बोलते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि A डॉट B निकाल रहे हैं या B डॉट A। और डॉट प्रोडक्ट में ये भी एक बात बोलते हैं कि जैसे A डॉट B प्लस C निकालना है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, ये प्रॉपर्टीज होती है ना मैथ्स में। इसके बाद जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं थीटा, एंड थीटा इज कॉस इनवर्स A डॉट B अपॉन AB। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर निकालना है तो उसमें भी हमको ये डॉट प्रोडक्ट हेल्प करेगा। तो अगर निकालें cos थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी A डॉट B का मतलब होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो दो वेक्टर्स अगर हमें आई कैप जे कैप में दिए हुए हैं तो हम उनको बिना ड्रॉ किए उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है। यस सर ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज आता है डॉट प्रोडक्ट का। अच्छा एक कंडीशन और लिख लो इसमें, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इसकी क्या कंडीशन होगी। तो देखो जैसे ए वेक्टर लिखा हुआ है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, और बी वेक्टर लिखा हुआ है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B इफ इनके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3 के इक्वल बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, और कोलिनियर है या पैरेलल है तो इनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट में एप्लीकेशन इन फिजिक्स कहाँ पे आएगा, डॉट प्रोडक्ट बताओगे कहाँ कहाँ यूज होगा। तो एक तो मैंने अभी बताया ही है कि वर्क डन जब लिखते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर लिखते हैं। इसमें डेल्टा आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट,
और F हो गया इस पे फोर्स। F डॉट डेल्टा आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल आर इनिशियल क्या बनेगा, बता सकते हो? आर फाइनल आर इनिशियल क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइप के बनेंगे, ठीक है ना। और कहाँ पे डॉट पावर, प्रोडक्ट होता है? पावर में। पावर निकालते हैं जब हम फोर्स का, तो पावर की वैल्यू होती है F डॉट V, जिसमें V जो है वो वेलोसिटी बनेगा, याद है? और एक पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर along a direction, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर along a direction, समझना ध्यान से, इसमें भी इसका यूज है। सपोज ये वेक्टर है वेक्टर बी, और ये वेक्टर है वेक्टर ए, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमको कई बार जरूरत पड़ती है कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग क्या प्रोजेक्शन है। तो इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए के हमको कंपोनेंट निकालने हैं बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर। कहाँ पे आते हैं वो मैं बताऊंगा। तो वो निकालने का तरीका यही है कि हम बी के ऊपर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। देखो ध्यान से, तो बी पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो पार्ट आएगा ये वाला यहां तक का, तो ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट, या फिर इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। एक ही मतलब है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। बताओगे मुझे कि ये लेंथ कितनी आएगी? क्यों भाई, ए कॉस थीटा। क्या ये लेंथ ए कॉस थीटा आएगी? और ए कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन बी। बताओ, तो ये हमारे लिए ध्यान रखने वाली पॉइंट हो गया। किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग अगर कंपोनेंट लिखना है तो वो भी हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, इट इज ए डॉट बी अपॉन बी। ठीक है, अगर हमें इसको वेक्टर में बदलना है तो इसको लिखेंगे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो देखो, अगर वेक्टर कंपोनेंट लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी के अलोंग, तो वेक्टर ए बी के अलोंग होगा, उसका मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा और उसका डायरेक्शन है बी का डायरेक्शन। क्यों? तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू बनेगी ए डॉट बी अपॉन बी, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और बी का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? तो बी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम बी वेक्टर अपॉन बी कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा वेक्टर कंपोनेंट। देखो, अगर केवल कंपोनेंट कहेगा तो केवल कंपोनेंट कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड, और वेक्टर कंपोनेंट कहना है तो वेक्टर कंपोनेंट का मतलब है कि उसके डायरेक्शन का भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ए पैरेलल टू बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालेंगे तो सर ए से डिवाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल। और अगर हमें ये वाला वेक्टर चाहिए, इसको बोलेंगे वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी। तो ये कैसे आएगा? अलोंग वाला तो आ गया, परपेंडिकुलर वाला कैसे आएगा?
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर ए है दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए अलोंग बी प्लस वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वेक्टर में से अलोंग वाला वेक्टर उसमें माइनस कर दें। ठीक है, बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर ए साइन थीटा नहीं लिख सकते? ए साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं भाई, ये ट्राइंगल बन रहा है, तुम देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, ये डायगोनल है, तो बेस कितना लिखोगे, कॉस थीटा ही तो लिखोगे। अभी तो बताया था कि अलोंग वाला होता है कॉस, जो पास है वो कॉस है। सर परपेंडिकुलर वाले प्रोजेक्शन को उसको लिख सकते हैं ना ए साइन थीटा? हाँ, उसको ए साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ए साइन थीटा की फिर से वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर थीटा निकालो, काम बढ़ जाएगा ना। डायरेक्शन कैसे आएगा फिर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बेस्ट मेथड यही है कि अलोंग वाला निकाल के उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि टोटल मिला के तो ए है ना। क्यों भाई, देखो इसका यूज कहां पे आता है, इसका यूज आता है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में, तो देखो एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होता है, बताएगा कोई क्या होता है कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वेलोसिटी। फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी अपॉन नहीं नहीं, मॉड बोलते क्या है, मॉड बोलते क्या है उसको, ए कॉस थीटा। अरे एक cos थीटा तो मैथमेटिकली उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग एटी। एटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सुना है क्यों भाई। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इट इज कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वेलोसिटी। और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या है, ये होता है ए आर, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी टू डायमेंशनल काइनेमेटिक्स में। तो अगर हमें एटी निकालना है तो एटी की वैल्यू हो जाती है ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा हम लोग निकाल सकते हैं ए डॉट वी अपॉन वी से, क्यों भाई। और एटी को अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए ए डॉट वी अपॉन वी में वेलोसिटी के डायरेक्शन का मल्टीप्लाई और कर दो, वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब v अपॉन वी और कर दो। और ए आर निकालना है तो क्या करोगे, तो ए आर निकालना है तो ये टोटल ए में से ए टी माइनस कर दो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए स्क्वायर होगा वो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर के इक्वल भी होगा। देखो आएगा वैसे ही काइनेमेटिक्स में, बट क्योंकि एप्लीकेशन इसी का है तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यही होता है कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वेलोसिटी। भाई एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, नहीं सुना तुमने, एक होता है अलोंग वेलोसिटी और एक होता है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो जो अलोंग वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है वो उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, जबकि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग ए आर बोलते हैं वो डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। वेलोसिटी को चेंज करने वाला है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के दो टुकड़े हैं, एक जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है और एक जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, यस यस सर यस।
देन सर यहाँ पर AR जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना, और AT जो है डायरेक्शन चेंज करेगा। अरे उल्टा तुम बोल रहे हो, AR डायरेक्शन चेंज करेगा, AT मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। ओके सर। देखो इसमें जैसे निकालो कुछ एक दो क्वेश्चन। सपोज वेक्टर ए गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर v गिवन है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें फाइंड करना है ए पार्ट में a डॉट p, b पार्ट में एंगल बिटवीन a एंड b, c पार्ट में हमें निकालना है a डॉट a प्लस b, d पार्ट में हमको निकालना है a प्लस b डॉट a माइनस b। निकालो। देखो a डॉट b तो निकाल लिया होगा सीधे सीधे, i का i के साथ लेंगे, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस j का j के साथ तो माइनस 1 इंटू 1, और k का k के साथ तो 3 इंटू 2। तो ये देखोगे तो -2 -1 प्लस 6 आएगा, यानी कि 3। इसके बाद अगर तुम मॉड a निकालो तो मॉड a की वैल्यू बनेगी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 14। और मॉड b निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू होती है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 14 इंटू 6। 84। तो थीटा की वैल्यू बनेगी कॉस इनवर्स 3 अपॉन रूट 84। कर लिया। इसके बाद Yes, तुम sir. a प्लस बी निकाल लो पहले। a प्लस बी की वैल्यू यानी दोनों को ऐड करो, ये आएगा i प्लस 5k, और a प्लस बी का a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट में इस बात का फर्क थोड़े ना पड़ता है कि a का a प्लस बी के साथ लो या a प्लस बी का a के साथ लो, एक ही बात है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर लें हम लोग a डॉट a प्लस बी तो क्या आएगा निकल के 17. प्लस 0 एंड प्लस 15, तो ये आ जाएगा 17। इसके बाद a माइनस बी निकाल दो, a माइनस बी, a में से b सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा ये आएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो a प्लस बी और a माइनस बी का अगर डॉट प्रोडक्ट लें, a प्लस बी और a माइनस बी का, तो i के साथ i करेंगे तो 3, j वाला टर्म 0 और k के साथ करेंगे तो 5, तो ये आ रहा है 8। देखो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर ये हो गया। कर लिया होगा सभी ने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस अभी और करने हैं, तो क्वेश्चंस मैं तुमको भेज देता हूँ शाम तक, ठीक है।
और फिर इसमें वेक्टर प्रोडक्ट बचा हुआ तो वो चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके सर।